तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था ना, जब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो तब से हमें लग रहा था कि भाई यहाँ से बहुत सारे जो देश हैं वो रिसेशन में यानी कि मंदी में जा सकते हैं। और ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो G7 के सबसे इम्पोर्टेंट देश और यूरोप का सबसे इकोनॉमिक पावर हाउस देश जर्मनी से हुई है। क्योंकि जर्मनी में लगातार 2 क्वार्टर से जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो माइनस में जा रही है। और अगर किसी की जो इकोनॉमी है वो माइनस में जाए लगातार 2 क्वार्टर से, तो टेक्निकली वो देश एक रिसेशन वाला देश बन जाता है। और ऐसा ही जर्मनी के साथ हुआ है। जर्मनी में भी यहाँ पर अब रिसेशन आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब से कोविड पैंडेमिक आया था तो तब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी और इससे कई सारे देश बर्बादी की राह पर चले गए थे। जो देश टूरिज्म पर ज़्यादा रिलाई करते थे वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गए थे, जैसे कि श्रीलंका और नेपाल। और फिर बाद में रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई। और ये लगने लगा कि अब कई सारे देश डूबेंगे और कई सारे देशों में मंदी आ जाएगी। और G7 के किसी भी देश के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये समझा जा रहा था कि यूके मंदी में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की कमी देखने को मिल रही थी। जैसे कि खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी, सुपरमार्केट के जो शेल्फ है वो खाली हो गए थे और सामानों की बिक्री पर लिमिट्स लगा दी गई थी कि एक कस्टमर फला चीज़ की 2 या 3 यूनिट ही खरीद सकता। और इसी के साथ ही पिछले साल क्वीन की डेथ हो गई थी और फिर हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली थी यूके में। बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन दे दिया था, फिर लिज ट्रस आई और बाद में लिज ट्रस ने भी रिज़ाइन दे दिया था, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। और फिर ऋषि सुनक यूके के पीएम बन गए। तो इस तरह से लग रहा था कि यहाँ पर यूके रिसेशन यानी कि मंदी में जा सकता है। लेकिन सभी की स्पेकुलेशन को साइड में रखते हुए यहाँ पर जर्मनी रिसेशन में चला गया है। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जर्मनी जीडीपी श्रिंक बाय 0.3% इन फर्स्ट क्वार्टर टू पुट यूरोप बिगेस्ट इकोनॉमी इनटू रिसेशन। यानी कि यहाँ पर जीडीपी जो है जर्मनी की वो 0.3% से श्रिंक हो गई है, यानी कि छोटी हो गई है, यानी कि माइनस में चली गई है पहले क्वार्टर में इस साल के। और जो ये जो जर्मनी है वो यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी है और बिगेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर रिसेशन में आ गई है। और इसी के साथ ही यहाँ पर र्यूटर्स का आर्टिकल है, जर्मन इकोनॉमी एंटर रिसेशन एज इन्फ्लेशन हर्ट कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से जो कस्टमर हर्ट हुए हैं, इससे जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई है। 25 मई का आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी में अब मंदी आ गई है और जर्मनी कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, बल्कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इतना ही नहीं, जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का नंबर इकोनॉमी के मामले में 5वां है और हमसे अगला नंबर जर्मनी का ही है। और अगर हमसे भी बड़ी इकोनॉमी अगर रिसेशन में चली जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जर्मनी की फेडरल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो जीडीपी और इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है, उसने यहाँ पर थर्सडे को डेटा रिलीज किया, जिसमें ये बताया गया है कि 2023 के पहले क्वार्टर जो जनवरी से मार्च तक चलता है, उस क्वार्टर में जर्मनी की इकोनॉमी में 0.3% की गिरावट आई है। अब देखिए, इससे पहले के क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में जर्मनी की इकोनॉमी में 0.5% की गिरावट आई थी। यानी कि लगातार 2 क्वार्टर तक जर्मनी की इकोनॉमी में गिरावट आई है। अब देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर इन 12 महीनों को 3-3 महीनों के टुकड़ों में तोड़कर उसे क्वार्टर कहते हैं। तो इस तरह से एक साल में 12 महीने हो गए और उस 12 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो जर्मनी की इकोनॉमी पिछले 6 महीने यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार गिर रही है। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव में रहे तो टेक्निकल तौर पर उस देश में मंदी मान ली जाती है। तो इस तरह से जर्मनी में मंदी आ चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि जर्मनी में मंदी कैसे आ गई और इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, जर्मनी G7 का हिस्सा है। G7 दुनिया के 7 सबसे पावरफुल देशों का समूह है, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, इटली, जापान, कनाडा और जर्मनी आते हैं। लेकिन जर्मनी यहाँ पर G7 देशों में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला देश है, क्योंकि G7 देशों में अभी सिर्फ जर्मनी ही में ही मंदी आई है, जबकि बाकी के G7 के दूसरे देश मंदी में नहीं आए हैं। तो जर्मनी में मंदी होने की वजह है वहाँ पर हो रहा तगड़ा इन्फ्लेशन, जिससे सामान महंगे हो रहे हैं, इससे कंजम्पशन कम हो रहा है और सब सामान पर रेट ज़्यादा होंगे तो लोग सिर्फ वही चीज़ें खरीदेंगे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्ट, रेंट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें। अब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा और इससे जीडीपी क्रैश हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि जर्मनी में काफ़ी लंबे समय से एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो ज़रूरी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाई है जर्मनी को। और इन्फ्लेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, जो जर्मनी इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन गई है। और जो हाउस होल्ड कंजम्पशन,
एक्सपेंडिचर है वो 1.2% डाउन हुआ है, यानी कि लोगों ने अब खर्चे कम करने शुरू कर दिए हैं, जिससे जर्मनी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल ही नहीं रही है, बल्कि ये माइनस में जा रही है। और जर्मनी एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज देश है और इन इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर इन इंडस्ट्रीज़ को रशियन फ्यूल दिया जाए तो ये अपना बेस्ट आउटपुट देती हैं। और रूस से अब जर्मनी को कोई फ्यूल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो रूस और यूक्रेन में चल रहा है वॉर, जिसे 15 महीनों से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन को यूरोप और नेटो से भर भर कर हथियार और पैसा दिया जा रहा है, और ऊपर से रूस के ऊपर सैंक्शंस भी लग गए हैं, जिसकी वजह से यूरोप ने रूस से कोई भी फ्यूल खरीदना बैन कर दिया है। और देखिए, रूस का तेल किसी देश के लिए ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन जर्मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और इसीलिए ही जर्मनी यहाँ पर शुरुआत में यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं दे रहा था, ताकि जर्मनी के रिलेशन रूस से ख़राब ना हो और रूस से लगातार ऑयल मिलता रहे या गैस मिलती रहे, क्योंकि रूस जर्मनी से काफ़ी नज़दीक है और जर्मनी सीधा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ज़रिए रूस से जुड़ा हुआ है, जिससे जर्मनी को रूस का तेल काफ़ी सस्ता पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाता है। लेकिन फिर बाद में यूएसए के दबाव की वजह से जर्मनी ने रूस से तेल खरीदना ही बंद कर दिया, और साथ ही जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार भी देना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो गैस और तेल रूस से जर्मनी को आसानी से और सस्ते में मिल जाता था, तो वो अब उसके लिए जर्मनी अपनी ज़रूरत की गैस और तेल मिडिल ईस्ट से मंगवा रहा है, मिडिल ईस्ट से खरीद रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, आने जाने के लिए भी काफ़ी समय और पैसा लगता है, और ये रूस से महंगा भी पड़ता है। और इस महंगी गैस और तेल से जर्मनी के जो गुड्स के प्राइस है वो बढ़ने लगे, और इस चीज़ से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वैसे देखा जाए तो जर्मनी ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए कोयले से चलने वाले जो बिजली घर है उनको 2030 तक बंद कर देगा। और इतना ही नहीं, जर्मनी ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट ही बंद कर दिए हैं, जिससे इन प्लांट से मिलने वाली बिजली भी बंद हो गई है, और जर्मनी में और ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस बढ़ गई है। हालांकि देखा जाए तो जर्मनी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें 2030 तक 625 मिलियन सोलर पैनल और 19,000 विंड मिल्स भी लगानी है, लेकिन अभी 2030 बहुत दूर है और इसमें शिफ्ट होने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो जर्मनी में ये जो मंदी आई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है एनर्जी क्राइसिस, जिससे महंगाई बढ़ रही है और इससे जर्मनी में मंदी आ गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसका असर भारत पर कैसा होगा। तो देखिए, जर्मनी में अभी मंदी आई है तो इसका डायरेक्ट और डेफिनेटली भारत पर असर पड़ेगा, और इससे भारत के जो एक्सपोर्ट जर्मनी को किए जाते हैं वो हिट होंगे, खास करके कपड़ों का एक्सपोर्ट, फुटवियर का एक्सपोर्ट और चमड़े के सामानों का एक्सपोर्ट हिट होगा। और जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये चिंता होगी कि भाई जर्मनी में मंदी आने से भारत को तगड़ा नुकसान होगा, और सिर्फ जर्मनी से होने वाले एक्सपोर्ट ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि बाकी के दूसरे देशों को होने वाले एक्सपोर्ट भी प्रभावित होंगे। क्योंकि रिसेंटली रिसेशन प्रोबेबिलिटी का डेटा सामने आया है, जिसमें इंडिया के मंदी में जाने के 0% चांस है, यानी कि भारत में कोई मंदी नहीं आने वाली है, भारत में 0% चांस है मंदी है। लेकिन बहुत सारे दूसरे देश हैं जहां पर भारत काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पर मंदी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और सबसे ज़्यादा 75% चांस यूएसए के हैं, और इसके पीछे डेट सीलिंग की वजह है, जिसकी वजह से यूएसए मंदी में जा सकता है। और फिर यूके के चांस 65% है, तो वहीं कनाडा के 60% है, जर्मनी के भी 60% चांस थे। तो जर्मनी के जो 60% चांस थे उससे वो मंदी में चला गया है और जर्मनी में मंदी आ गई, और जब 60% चांस वाले में मंदी आ गई है तो 65 और 75% में भी मंदी आ जाएगी, और इससे भारत को काफ़ी तगड़ा नुकसान होगा। और भारत के जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हिट होंगे, क्योंकि यूएसए आप देख लीजिए, यूएसए को हर साल भारत बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, बल्कि भारत यूएसए से बहुत कम सामान इंपोर्ट करता है, जिससे कि भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा यूएसए के साथ सरप्लस में रहता है, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर यूएसए यहाँ पर मंदी में चले जाएगा तो यूएसए से भारत को बहुत ज़्यादा कम एक्सपोर्ट किया जाएगा, डिमांड ही कम हो जाएगी यूएसए में, जिसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हिट होंगे, और भारत का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, और एम्प्लॉयमेंट और ये सब बाकी सी जारी से जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में मंदी आए तो इसका असर सिर्फ जर्मनी में ही होगा, बल्कि यहाँ पर इसका जो असर है वो डोमिनोज इफेक्ट में भारत पर भी पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और अब कौन सा अगला देश मंदी में जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।